चीखना चलाना शुरू कर दिया कि सरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में सख्त तकलीफ हो गई है। वो लोग सुरमे की पुड़िया गिराकर चले गए। बच्चा सुरमे की पुड़ियाँ उठाकर घर पहुंच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कहते हैं कि मुल्क अलमुत ने बारगाह रब अल-इज़्ज़त में अर्ज़ की है मौला करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज़ा की हैं, मगर दो जानें ऐसी हैं जिन्हें कब्ज़ा करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ है। मैंने तेरे हुक्म की तकमील ज़रूर की, मगर निहायत ही दिक साथ और वो दो, एक माँ और एक बेटा था। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक जहाज़ ग़र्क़ हो गया था और एक औरत अपने शीर ख़वार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा इस पर सवार थे। ऐ मौलाए करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने मुँह की जान इस तख्ते पर निकाल ली। मेरे लिए परेशान किन बात ये थी कि मुँह मर चुकी है। अब बच्चे का क्या हश्र होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हर आने वाली लहरों से टकरा रहा है, जो किसी वक्त भी किसी तेज लहर की जिद में आकर उलट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतजाम है, ना किसी निगरान का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की इस बच्चे पर नजर पड़ी तो तख्ते को खींच कर लाए। वो सब बड़े हैरान हुए कि मुँह मर चुकी है, बच्चा भी यारो मददगार तख्ते पर जिंदा सलामत मौजूद है। वो लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चा देखकर इस पर इसका दिल आ गया और सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर उसे बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था कि अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर सुनकर सब लोग इधर इधर भाग गए, मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजर गई, इसके पीछे इसका अमला पैदल आ रहा था। इनमें से एक सिपाही को रास्ते में से सुरमे की एक पुड़िया मिली। इत्तिफाक से इस बच्चे की नज़र बहुत कमज़ोर थी और सुरमे की उसे बहुत ज़रूरत थी, लिहाजा इसने वो सरमा बाहिफाजत अपने पास रख लिया। आँखों में लगाने से पहले उसे ख्याल आया कि ये सरमा तकलीफ ना पहुँचाए। लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था। इसने इस बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सरमा अपनी आँखों में लगा लिया, मगर जूं ही सरमा उसने लगाया, इसे जमीन की तह में मौजूद चीजें भी नजर आने लगी। इसने देखा कि जमीन के अंदर बहुत से खजाने पोशीदा है। बच्चा होशियार था। इसने चीखना चलाना शुरू कर दिया कि सरमा लगाने की वजह से मेरी आँखों में सख्त तकलीफ हो गई है। वो लोग सुरमे की पुड़िया गिराकर चले गए। बच्चा सुरमे की पुड़ियाँ उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाक़या सुनाया। सरदार बड़ा ही खुश हुआ। बाप ने कहा, हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं। तुम सरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जहाँ कहीं खजाना पाओ हमें बताओ, हम निकाल लेंगे। चुनांचे ऐसे ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग खजाना निकालने लग गए। थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो उसने अपने पर पुर्जा निकालने शुरू किए। उनके पास दौलत की फरावानी हो गई। जमीन के तमाम खजाना इसकी नज़रों में थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने साथ मिला लिए। इसके बाद तमाम सरदारों को इधर इधर कर दिया और खुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि इसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और इसे मगलूब करके खुद बादशाह बन गया। इस बच्चे का नाम शादाद था और ये वही बच्चा था जिसकी मुँह तख्ते पर ही मर गई थी और ये अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसर इक़्तिदार आया तो उसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए, जिसकी एक एंट सोने की हो और दूसरी चांदी की हो। इसमें एक आलीशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज़ मैसर हो। जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो शदाद ने इरादा किया कि जाकर इस शहर का नज़ारा किया जाए। चुनांचे वो शहर को देखने निकला। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मुल्क अलमुत को हुक्म हुआ और उसने वहीं इसकी रूह कब्जा कर ली। इसे इतना मौका भी ना दिया कि अपने बेमिसाल बाग को एक नज़र देख सकता। मुल्क अलमुत ने कहा कि ऐ मौलाए करीम, उस शख्स की रूह कब्जा करते वक्त भी मुझे निहायत ही सदमा पहुंचा कि वो शख्स हर चीज़ करके उसे देख भी ना सका।
अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही बच्चा है जिसकी मुंह तख्ते पर मर गई थी और इस पर तुझे तरस आया था। इस बच्चे ने बड़े होकर नाफरमानी की, खुदा के हुक्म से बगावत की और सरकशी इख्तियार कर ली, मगर हमने उसे खुद साख्ता जन्नत में कदम रखने की मोहलत भी ना दी और उसे बाहर ही हलाक कर दिया। उसी जन्नत के बारे में मशहूर है कि वो दुनिया में मौजूद है मगर सबकी नज़रों से ओझल है। अमीर मुआवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऊँट गुम हो गया, तो वो ऊँट की तलाश में कहीं इस इलाके में जा पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने उसे वो सब कुछ दिखला दिया। वो सहाबी वहाँ की कोई निशानी भी साथ लाया था। इस सहाबी ने ये वाक़या अमीर मुआवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बयान किया। इन्होंने इस जगह को काफ़ी तलाश कराया, मगर किसी को भी वो जन्नत ना मिली और उसे अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए पोशीदा कर दिया।